हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर्स प्रोग्रामिंग। सो आज का आपका क्वेश्चन है टू सम का। ठीक है, आपको एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है। आपको चेक करना है क्या एरे में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है। अगर ऐसे एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट हैं तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना है, अगर नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे इसमें टारगेट की वैल्यू -2 दे रखी है। ठीक है, और क्या इसमें ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका सम -2 के इक्वल है? लेट्स चेक। -3 और 1 का सम -2 के इक्वल है। जब आप -3 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -2 इज इक्वल टू टारगेट। यस, देन वी विल रिटर्न ट्रू। ओके, दूसरे एरे में देखते हैं क्या किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करके टारगेट के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले एरे ले लेते हैं, क्या है? 0 -1 2 -3 1। 0 0 -1 2 -3 एंड 1। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को टू पॉइंटर अप्रोच से करूंगा और सबसे पहले उसके लिए मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा जो कि -3 है, फिर -1, फिर 0 1 देन 2। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंटर लूंगा, एक आई और जे। आई पॉइंट करेगा जीरो इंडेक्स को, जे पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स को। ठीक है, आई विल पॉइंट हियर एंड जे विल पॉइंट हियर। अब मैं चेक करूंगा क्या इन दोनों का सम टारगेट के इक्वल है। इफ इट इज इक्वल टू टारगेट देन आई विल रिटर्न ट्रू। और अगर टारगेट के इक्वल नहीं है तो क्या करना है? अब मान लो ये टारगेट इक्वल नहीं है तो आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो टारगेट से छोटा है या फिर टारगेट से बड़ा है सम। ठीक है, अब मान लो ये टारगेट से छोटा है। टारगेट से छोटा है तो आपको क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे होगा? जब आप आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे। जब आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये भी तो इंक्रीज होंगे। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। एलिमेंट्स भी तो इंक्रीज होंगे, इंटीजर भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि द एरे इज सॉर्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब जे को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब जे को डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज होते जाएंगे। 1 पे आ जाओगे, फिर 0 पे आ जाओगे, फिर -1 पे आओगे। ठीक है, अगर आपका सम छोटा है टारगेट से तो आपको सम को बढ़ाना है। सम को बढ़ाने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द आई। ओके, और अगर बड़ा है सम, सम जो है बड़ा है टारगेट से, तो आपको उसकी डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करोगे? जे की वैल्यूज को डिक्रीज कर दो। ठीक है, अगर मान लो इफ एरे जे प्लस एरे आई इक्वल है टारगेट के, यहाँ तो सिंपल है, रिटर्न कर देना है ट्रू को। ठीक है, एल्स इफ अब इक्वल नहीं है मीन्स या तो छोटा है सम या फिर बड़ा है। अब मान लो छोटा है, एरे जे प्लस एरे आई इज लेस देन टी है। ठीक है, लेस देन है तो आपको इस सम को बढ़ाना है ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। बढ़ाने के लिए मुझे आई को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एरे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इधर जाओगे तभी वैल्यूज बढ़ेंगी, इधर जाओगे तो वैल्यूज, इधर जाओगे तो घटेंगी, इधर जाओगे तो बढ़ेंगी। ठीक है, एल्स एल्स में क्या आ जाएगा आपका? एल्स में आ जाएगा आपका अगर सम ग्रेटर देन टी है। ठीक है, सम ग्रेटर देन टी मीन सम को इक्वल कराने के लिए टारगेट के मुझे सम को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं जे को डिक्रीज कर दूंगा, सिंपल। ओके, तो इसके लिए आपका टारगेट की वैल्यू क्या थी? टारगेट की वैल्यू थी आपकी -2। ठीक है, अब इन दोनों का सम करो, क्या -2 के इक्वल है? -3 + -2 क्या होगा? -1। -1 इक्वल है 2 के, -2 के? नहीं है। क्या -1 बड़ा है? क्या -1 छोटा है -2 से? नहीं, -1 जो है बड़ा है -2 से। तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे, तो जे को डिक्रीज कर देंगे। जे अब कहाँ पे पॉइंट करेगा? जे इस पे पॉइंट करेगा, 1 पे। नाउ जे इज पॉइंटिंग टू 1। ओके, अब इन दोनों का सम करेंगे, क्या इक्वल है टारगेट के? -3 + 1 इक्वल है टारगेट के? यस, इट इज इक्वल, देन वी विल रिटर्न ट्रू। अब लूप से बाहर आएंगे तो वहां रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स।
अब लूप में कंडीशन क्या लगाएंगे, आपको आई की वैल्यू हमेशा लेस देन रखनी है जे से, आप इक्वल नहीं करना, क्योंकि आपको दो वेरिएबल चाहिए ना, आपको दो एलिमेंट्स चाहिए एरे के। ठीक है, वाइल कंडीशन लगेगी आई लेस देन जे, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी तो फिर तो सेम एलिमेंट को हम दो बार ऐड कर रहे हैं ना, हमें डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एरे को सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा एंड, जो कि इक्वल होगा एरे के साइज के। अब लेते हैं हम टू पॉइंटर, इंट आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू वॉट, द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जे इक्वल टू n-1। ठीक है, लूप लेंगे जिसमें कंडीशन लगाएंगे आई इज लेस देन जे, इफ कंडीशन लगाएंगे इफ एरे जे प्लस एरे आई इज इक्वल टू टारगेट, देन आई विल रिटर्न ट्रू। एल्स इफ, अगर टारगेट इक्वल नहीं है मीन्स छोटा है या फिर बड़ा है, तो सबसे पहले अगर मान लो सम छोटा है टारगेट से तो क्या करना है, तो हमें सम को बढ़ाना है। सम को बढ़ाने के लिए लेट्स इंक्रीज द आई, सम को घटाने के लिए डिक्रीज द जे, एंड आउटसाइड द व्हाइल लूप जस्ट प्रिंट फॉल्स। कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्ट करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, एन लॉग एन। ठीक है, और इस व्हाइल लूप की क्या होगी, वर्थ केस में एन। ठीक है, तो एन लॉग एन प्लस एन क्या हो जाएगा, एन लॉग एन, क्योंकि एन लॉग एन बड़ा है एन से। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी एन लॉग एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वी हैव क्रिएटेड two variables, so order of one is the space complexity. Okay, I hope you understand the question. See you in the next video.